देखिए, आपकी शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ जो वो ट्रेड शुरू नहीं कर सकते। तो फॉरेन मिनिस्टर का काम तो ये होता है कि माहौल बनाना, ना कि फॉरेन मिनिस्टर का काम ये होता है कि अगर माहौल बन जाए टॉक्स का तो उसको खत्म कर देना। तो कश्मीर के ऊपर लेके मेरा ख्याल है ओआईसी ने कितनी हमारी मदद की है, कोई मदद नहीं की। ओआईसी ने फलस्तीन के ऊपर तो इजलास बुला लिया, हमारे कहने पे तो बुलाते नहीं, इतने नाराज हो जाते, अरबी भाईजान नाराज हो जाते साढ़े। तो चाइना जो है वो बैक चैनल में शुरू से ये कह रहा है यार मामला ठीक करो, और ये सिर्फ चाइना नहीं कह रहा है, अरब्स भी कह रहे हैं यार ये मामला ठीक करें, आप अपनी चीजें ठीक करें। देखिए, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज वी आर डूइंग एंड वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बिकॉज नो वन अराउंड अस इज हेल्पिंग। अगर 10-15 सालों की बात करें और हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को अच्छा खेला और आज दुनिया में वही मोदी जी गए सऊदी अरेबिया में, उनको सेवल अवार्ड मिला, दुबई वालों ने उनको दिया, यानी जितने मुस्लिम स्टेट्स थे जो हमारे किसी जमाने में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और बड़ा हमारा एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था उनके ऊपर, आज वो लोग क्या करें, उन्होंने बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर दी। लेकिन क्या वक्त के साथ हमें नहीं करना चाहिए था, या हमने नहीं की, हमने नहीं सोचा? तो टेक्निकली फखर भाई, हम दुनिया से 15 साल, अपने खित्ते के लोगों से 15 साल पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि हम उसको मैच नहीं कर पाए। सो अगर हम उसको मैच कर पाते, तो अगर हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर रहे होते 15 साल जिस तरह इंडिया ने, तो दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी। उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जो है वो उन्होंने क्या है दहशतगर्द, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी करार दे दिया, उनको एडवांटेज हुआ। सो आपकी कश्मीर वाली स्ट्रगल भी कॉम्प्रोमाइज हुई, आपकी नेशनल पावर में भी इजाफा नहीं हुआ, और आप उस वक्त डिफेंसिव होके एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे जिसको अनफॉर्चुनेटली किसी वक्त में हमने बनाया था। नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। अब सिचुएशन ये है यहाँ पे कि कमर चिमा के आंसू निकल रहे हैं। अब देखा जाए तो टेक्निकली आंसू मतलब कि फिजिकली आंसू नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उसका दर्द छलक रहा है कि भारत कैसे हमसे 20 से 25 साल आगे निकल गया। जब हम किसी और चीज़ों पे उलझे हुए थे तब भारत ने आईटी में अपना अच्छा खासा नाम कर लिया। हम अफगानिस्तान की वॉर में चले गए, उसके बाद रशिया की वॉर में चले गए, उसके बाद हमने कश्मीर करने की कुछ न कुछ सोच ली, फिर कहीं ना कहीं हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, लेकिन हमको जो करना था वो हमने नहीं किया। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कमर चिमा ऐसी सीधी बातें कर देता है कई बार कि भाई ये सब ठीक है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, लेकिन बिजनेस ट्रेड ये सब कुछ चलता रहना चाहिए। और यहाँ पर भी कमर चिमा यही कह रहा है कि भारत के साथ जो टॉक शुरू करने की हमने बात कही थी, लेकिन उसमें इमरान खान ने यहाँ पे आके फुल स्टॉप लगा दिया। अब दरअसल एक बात आगे जो बढ़ चुकी थी उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि उसको रोकना चाहिए था। तो दोस्तों, इसी के साथ से वीडियो शुरू करते हैं। क्या नजर आ रहा है इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बन पाएंगे या इसी तरह हाइड एंड सीक वाली गेम चलती रहेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप होती है ना, वो उसका काम होता है कि वो अवाम को गाइड करना और लीड करना, ना कि अवाम के आगे होस्टेज बन जाना। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादातर होस्टेज रहती है पब्लिक ओपिनियन के ऊपर। वो पब्लिक ओपिनियन जो वो ऑपोजिशन में क्राफ्ट करते हैं, जब वो ऑपोजिशन में होते हैं तो वो पब्लिक ओपिनियन क्राफ्ट करते हैं। नवाज शरीफ को गद्दार कह दिया, आसफ जरदारी को चोर कह दिया। जब अपनी हुकूमत आई तो अब अगर आपने इंडिया से बात करनी है तो वो गद्दार कहेंगे, भाई आपने खुद तो हमें गद्दार कहा, आज तुम बात करो तो तुम लाडले हो, हम बात करें तो हम कर नहीं सकते। देखिए, आपकी शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो कह रहे हैं कि हमने भारत के साथ जो वो ट्रेड शुरू नहीं कर सकते। तो फॉरेन मिनिस्टर का काम तो ये होता है कि माहौल बनाना, ना कि फॉरेन मिनिस्टर का काम ये होता है कि अगर माहौल बन जाए टॉक्स का तो उसको खत्म कर देना। तो अगर भाई तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह का कोई स्टेप लिया है, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने कोई स्टेप लिया है, तो भैया उसको मेहरबानी करके उसके ऊपर काम करो। आपको इस चीज के लिए रखा गया है। तो कश्मीर के ऊपर लेके मेरा ख्याल है ओआईसी ने कितनी हमारी मदद की है, कोई मदद नहीं की। ओआईसी ने फलस्तीन के ऊपर तो इजलास बुला लिया, हमारे कहने पे तो बुलाते नहीं, इतने नाराज हो जाते, अरबी भाईजान नाराज हो जाते साढ़े। तो चाइना जो है वो बैक चैनल में शुरू से ये कह रहा है यार मामला ठीक करो, और ये सिर्फ चाइना नहीं कह रहा है, अरब्स भी कह रहे हैं यार ये मामला ठीक करें, आप अपनी चीजें ठीक करें। तो वो समझ रहे हैं कि भाई आप चीजों को बेहतर करें। ठीक है जी, अक़वाम मुत्तहिदा खामोश, ना ही किसी का इंटरेस्ट है, अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है।
जब हम अमेरिका को या यूरोप को या इन दुनिया को कह सकते थे कि हमारी कश्मीर में मदद करें, दैट वाज द टाइम ऑफ 2003, 4, 5, 6। उस वक्त कह सकते थे, आज नहीं कह सकते। उस वक्त उनको हमारी जरूरत थी। तो हम इंडिया के ऊपर, उस वक्त इंडिया का इतना क्लाउड भी नहीं था, इंडिया खुद मारा मारा फिर रहा था, अमेरिका सैंक्शंस लगी हुई थी, और इंडिया को थोड़ा मेंटेन वो करने के लिए, इंडिया को थोड़ा मेन स्ट्रीम करने के लिए उस वक्त 2005 में जो प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे वो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील कर रहे थे। तो इस तरह की चीजें थी। तो अभी प्रेशर था उस वक्त एक माजी की, इंडिया नई नई न्यूक्लियर सैंक्शन से बाहर निकला था हमारी तरह। तो हमने वो टाइम तो गवा दिया, क्योंकि उस वक्त एक डिक्टेटर बैठा हुआ था, और डिक्टेटर को अपनी लेजिटिमेसी से गर्ज होती है, लेकिन डिक्टेटर को और चीजों, वो तो समझता मन्नू मान लो कि मैं ठीक हूं, मिनू मनोगे जगह उसको कोई मानता ही नहीं है। वो अपने आप को मनवाने के लिए बहुत चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, जो कि एक हकीकत है ना, ये एक रियलिटी है। बिल्कुल। सो कश्मीर के ऊपर आके फिर उन्होंने कहा जी 370 को खत्म कर दो। ये जी खैर है, कोई गल नहीं, 35 ये हमारे लिए प्रॉब्लम है। देखिए, दिस इज अ कॉम्प्रोमाइज वी आर डूइंग एंड वी आर लेफ्ट विद नो चॉइस बिकॉज नो वन अराउंड अस इज हेल्पिंग। और हमारे जी जी इसका मतलब है कि हम अपनी डिप्लोमेसी को हमने मतलब पिछले 10-15 सालों में हम बहुत पीछे गए अपनी डिप्लोमेसी में, बाकी चीज़ों में भी हम बहुत ज़्यादा बैक गए, लेकिन डिप्लोमेसी लगता है कि हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो सफ़र कर रही थी और कर रही है। अगर 10-15 सालों की बात करें, और हिंदुस्तान ने अपने कार्ड्स को अच्छा खेला और आज दुनिया में वही मोदी जी गए सऊदी अरेबिया, उनको सेवल अवार्ड मिला, दुबई वालों ने उनको दिया। यानी जितने मुस्लिम स्टेट्स थे जो हमारे किसी जमाने में बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे और बड़ा हमारा एक इन्फ्लुएंस हुआ करता था उनके ऊपर, आज वो लोग क्या करें, उन्होंने बिल्कुल अपनी स्ट्रेटजीज चेंज कर दी। लेकिन क्या वक्त के साथ हमें नहीं करना चाहिए था, या हमने नहीं की, हमने नहीं सोचा? फखर भाई, आपकी जो नेशनल पावर है वो आपने डिटरमिन करनी थी विद द राइजिंग, जो दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड्स थे। जब हम दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, दुनिया आईटी में ग्लोबल जो है वो तरक्की कर रही थी, और हम जो थे वो कह रहे थे नहीं है इथू या खत्म कर लेने, इथू या खत्म कर लेंगे, या खत्म कर लेंगे। जब हमने वो दहशतगर्दी की जंग खत्म की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने, हमारी आर्म फोर्सेस ने, हमारे ऑपरेटर्स ने, हमारी अवाम ने कुर्बानियां दी हैं, तो आज हम उस ट्रैक पे चले हैं। सो टेक्निकली फखर भाई, हम दुनिया से 15 साल, अपने खित्ते के लोगों से 15 साल पीछे हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि हम उसको मैच नहीं कर पाए। सो अगर हम उसको मैच कर पाते, तो अगर हम भी इंडिया की तरह तरक्की कर रहे होते 15 साल, जिस तरह इंडिया ने तो दहशतगर्दी की जंग नहीं लड़ी, उन्होंने तो बल्कि कश्मीर को जो है वो उन्होंने क्या है दहशतगर्द, उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को दहशतगर्दी करार दे दिया, उनको एडवांटेज हुआ। सो आपकी कश्मीर वाली स्ट्रगल भी कॉम्प्रोमाइज हुई, आपकी नेशनल पावर में भी इजाफा नहीं हुआ, और आप उस वक्त डिफेंसिव होके एक मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जिसको अनफॉर्चुनेटली किसी वक्त में हमने बनाया था। So the point is कि किसी का कोई कसूर नहीं है, द प्रॉब्लम वाज विदिन। हमारे पास कोई टाइम नहीं है भाई, आपके पास कोई टाइम नहीं है। स्टेट ने, रियासत ने खड़े होना है, तो और इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डायलॉग चाहिए पाकिस्तान को, तब जाके चीजें बेहतर हो सकती हैं। अच्छा, ठीक है, ये वाली चीज तो आपने कर दी कि हमारी ठीक है, डिप्लोमेसी का शायद उस तरह का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हमने वो वाली पॉलिसीज नहीं बनाई या उस पर काम नहीं किया, या हमने जिस तरह आप कह रहे हैं कि किसी का कसूर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अफगान जंग में हमें किसने घसीटा? हम खुद जाके गए और जहाज भर भर के हमने वहां पे भेजे। उसके बाद कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, फ्रीडम के लिए काम कर रहे थे या जो भी कर रहे थे, लेकिन हमने अपना नुकसान ज्यादा किया और उनका मेरे ख्याल में उन्होंने उस चीज को अच्छा इस्तेमाल किया।